currently recording in progress. So motion in a plane, vectors, right? अब देखो, अभी तक अपन पढ़ रहे थे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, गाड़ी सीधी मूव कर रही थी स्ट्रेट लाइन, कोई दिक्कत नहीं थी. These quantities, displacement, velocity, acceleration, these are the कैसी quantities? Scalar or vector? Vector. Vector quantities. Vector. Why these quantities are vector quantities? Because they have a particular direction. These quantities have a particular direction. If these quantities are moving in a straight line, तो हम क्या करते थे? अगर जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है उसको क्या ले लेते थे? पॉजिटिव ले लेते थे. और अगर कोई नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है तो उसको क्या ले लेते? नेगेटिव ले लेते. तो स्ट्रेट लाइन मोशन में दिक्कत नहीं जाती थी डायरेक्शन. हम क्या कहते थे? अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मूव कर रहा है देन एक्सेलरेशन वुड बी पॉजिटिव, वेलोसिटी वुड बी पॉजिटिव, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट शुड बी पॉजिटिव. अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो क्या कहते थे? डिस्प्लेसमेंट शुड बी नेगेटिव, इट मींस इन अपोजिट डायरेक्शन. वेलोसिटी शुड बी नेगेटिव, इट मींस इन अपोजिट डायरेक्शन. एक्सेलरेशन शुड बी नेगेटिव, इट मींस इन अपोजिट डायरेक्शन. दिक्कत नहीं जाती थी. होता क्या है भाई, अब आ जाता है प्लेन. सपोज दिस इज अ प्लेन एक्स वाई. अब हम 2D के अंदर एंटर हो गए. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस प्लेन. ठीक है, अब ये प्लेन है, इसमें कोई पार्टिकल मूव कर रहा है. सपोज दिस इज द ओरिजिन ओ, राइट. यहां से पार्टिकल गया कहां? एट पॉइंट ए. अब ये एक पॉइंट ए पे गया तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो दो कंपोनेंट से मिलेंगे, राइट? एक्स और वाई. एक एक्स के रिस्पेक्ट में इसका कोऑर्डिनेट होगा, एक वाई के रिस्पेक्ट में इसका कोऑर्डिनेट होगा, राइट? सो नाउ द डायरेक्शन इज लाइक दिस, इट इज इन अ प्लेन. अब वी कांट से कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है. अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइन हमारे लिए डायरेक्शन से नहीं बताएंगे. अब नाउ दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस will not show the direction. Why? Because the body is moving in a plane. अब बॉडी प्लेन में मूव कर रही है, उसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक एक्स कंपोनेंट है, एक वाई कंपोनेंट है. तो अब ये सस्ती चीजों से काम नहीं चलेगा भाई, सस्ती चीजों से काम नहीं चलेगा. ठीक है, सपोज इसका डायरेक्शन क्या है? इसका पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड है, मान लो ओ ए. क्या है मैग्नीट्यूड? दिस लेंथ ओ ए. एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस? टुवर्ड्स ए. The particle is moving towards A. अभी तो हम ऐसा कह सकते हैं. तो इसका डायरेक्शन हमने क्या दिया? Towards A. What we said? Particle started from O and reach up to the point A. So it covers the distance or displacement OA in the direction towards A. बोल दिया. Suppose यहां से महाराज गए यहां, that is B. अब हमने क्या कहा कि पार्टिकल ए से बी की तरफ मूव किया. कितना डिस्टेंस कवर किया? ए बी. किस डायरेक्शन में कवर किया? टुवर्ड्स बी. टुवर्ड्स बी. वी कैन से लाइक दिस, वी कैन से लाइक दिस. पहले हमने क्या कहा? पार्टिकल ओ से गया ए, तो कितना डिस्टेंस कवर किया? ओ ए. और अगर डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो क्या करेंगे? टुवर्ड्स ए. डायरेक्शन दे दिया. फिर महाराज गए ए से बी की तरफ, तो हमने क्या कहा कि पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी. पार्टिकल ए से बी की तरफ गया, तो इट कवर्स द डिस्प्लेसमेंट ए बी टुवर्ड्स बी. ठीक है, तो वेक्टर को क्या दे दिया हमने? मैग्नीट्यूड भी दे दिया और डायरेक्शन दे दिया टुवर्ड्स बी. अब देखो इन दोनों का नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? दिस ओ बी. दिस This is the net displacement, shortest distance between the initial and the final position. पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन थी O, पार्टिकल की फाइनल पोजीशन है B. इनिशियल और फाइनल के बीच का जो रहता है उसको हम नेट डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. सो द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज OB इन द डायरेक्शन ऑफ B या टुवर्ड्स B. यू कैन से दैट, राइट? तो इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए व्हाट वी हैव इंट्रोड्यूस्ड,
वेक्टर्स। अब हमारा प्लस और माइनस से काम नहीं चलेगा। नाउ वी आर इंट्रोड्यूसिंग द वेक्टर। वेक्टर क्यों इंट्रोड्यूस किया? अगर मोशन 2D में है और हमें उसको डायरेक्शन देना है तो उसको डायरेक्शन कौन देंगे? ये महाराज देंगे। दैट इज कॉल्ड वेक्टर्स। वेक्टर्स इसको क्या प्रोवाइड करेंगे? डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे, राइट? सो यू कैन राइट OA एज OA का where OA is showing the magnitude and this direction is showing the direction. This is called vector. ये जो डायरेक्शन है ना और ये मैग्नीट्यूड है, इन दोनों को मिला दो तो यही कहलाता है वेक्टर। हमने पढ़ा वेक्टर क्वांटिटीज हैव डायरेक्शन, वेक्टर क्वांटिटीज हैव डायरेक्शन। सो अगर OA का मैग्नीट्यूड है क्या? OA, और उसके ऊपर लगा दो एरो, what that arrow is showing that the particle is moving towards A की तरफ मूव कर रहा है। तो हमने इस डिस्प्लेसमेंट को क्या दे दिया? डायरेक्शन दे दिया। कैसे दे दिया? ऊपर एरो लगा के। दिस इज कॉल्ड वेक्टर। अब हम प्लस और माइनस साइन से डायरेक्शंस नहीं देंगे, अब हम इस एरो से डायरेक्शंस देंगे, इस एरो से डायरेक्शंस देंगे। सो नाउ OA हैज बिकम अ वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या है? ये है OA है, और जिसका डायरेक्शन क्या है? टुवर्ड्स A है। OA इज अ वेक्टर। सो अगर हमें किसी भी पार्टिकल के मोशन को 2D में देखना है, XY प्लेन में देखना है, तो वी हैव टू यूज द वेक्टर्स, वी कैन नॉट यूज दिस प्लस एंड माइनस। ठीक है ना? समझ में आया इंट्रोडक्शन वेक्टर का? हाँ भैया। वेरी गुड। बाकी सबको हाँ भैया। क्या हुआ? अच्छे से भैया। क्या हुआ? अच्छे से समझ आ गया। समझ आ गया। हाँ आ गया ये। अच्छा ठीक है, मैं घबरा गया, मतलब कोई ऐसा तो नहीं कर रहा था कि समझ नहीं आया, पागल हो। चलो कोई बात नहीं, अगर अच्छे से समझ आ गया तो बहुत बढ़िया बात है, राइट? सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर। शॉर्ट टर्म्स में ये समझो कि वेक्टर हमें क्या देता है? डायरेक्शन देता है। अगर कोई भी पार्टिकल 2D मोशन कर रहा है, 2D या 3D, अरे 2D है मान लो, 3D भी है, 3D भी है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर XY प्लेन में है, XYZ प्लेन में भी है, तो भी हमें इस प्लेन्स की जो डायरेक्शन है वो कैसे निकलेंगे? वेक्टर्स से निकलेंगे। सो वेक्टर गिव्स द डायरेक्शन टू द मोशन इन अ प्लेन। वेक्टर गिव्स द डायरेक्शन टू द मोशन इन अ प्लेन। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट वेक्टर। अब देखते हैं जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं बट स्टिल हमें पढ़ना है, स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। यहां से शुरू होता है आपके नोट्स। लिखो स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज the quantities, the physical quantities which are completely specified by the magnitude are called scalar quantities. Scalar quantities, right? एग्जाम्पल्स लिखो। क्या है एग्जाम्पल्स स्केलर क्वांटिटी के? डिस्टेंस, स्पीड, ठीक है, टाइम, और लिखो मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, वर्क, एनर्जी, पावर। ये नीचे की तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये टेम्परेचर भी होगा?
Of course you can write, yeah, but we are dealing with the mechanics, so no need. Right? Vector quantities. सर टेम्परेचर माइनस में भी तो होता है. Of course होता है माइनस में, but that minus of the temperature is showing the direction of the temperature. No sir. No. That's magnitude. Yeah, that's its magnitude. Vector quantities. The physical quantities which have both magnitude and direction. Magnitude and direction are called vector quantities. Vector quantities. Example. लिख लो एग्जांपल्स. पहले तीन तो जो आपको पता है वो तो लिख ही लो. वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट. चलो और लिखो एग्जांपल. लीनियर मोमेंटम, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम. इनको देखेंगे क्या है अभी आगे. We will see. नहीं होगा सर. Of course, force is also. लिख लो. Force. प्रेशर होगा. We will see in a particular time if pressure is a vector quantity or a scalar quantity. ठीक है. अभी when we will read कि how we determine what are vectors and what are scalars, then you can easily differentiate कौन सी vector है कौन सी scalar है, right? We will see. Just don't worry. है ना? Wait for a while. Yeah. So scalar quantity, representation of a vector. Representation of a vector, right? How you will represent a vector? Suppose this is A, this is B, right? And AB is a vector. AB is a vector. जिसको हम कहेंगे P vector. तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है P वेक्टर इक्वल्स टू AB, मतलब उसका मैग्नीट्यूड और इसके ऊपर डायरेक्शन. ये अभी बता दिया, लेकिन लिख लो अलग से. इसको लिखना पड़ता है क्योंकि दिस पॉइंट इज कॉल्ड टेल, दिस पॉइंट इज कॉल्ड हेड. इसको वेक्टर की टेल कहते हैं और जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसको वेक्टर का हेड कहते हैं. द एरो shows the head of the vector and this point shows the tail of the vector, right? और भी So एरो if you उल्टा हो want- जाए तो हेड और टेल भी उल्टा हो जाएगा. नहीं, एरो कभी उल्टा नहीं होता. ऑलवेज रिमेंबर, एरो कभी उल्टा अभी अपन पढ़ेंगे आगे चल के. थोड़ा सा वेट करो. अभी जब अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर आएगा तो हाउ वी विल राइट, वी विल सी. ठीक है ना. हमेशा ध्यान रखना ये एरो हमेशा सीधा रहे. यहां पे ए बी आए, चाहे बी ए आए, चाहे सी ए आए, चाहे कुछ आए, दिस एरो विल ऑलवेज इन दिस डायरेक्शन. वी विल सी हाउ वी विल डिफरेंशिएट द अपोजिट डायरेक्शन. अभी हम देखेंगे आगे चलकर. थोड़ा सा वेट करो.
बट एरो इसी डायरेक्शन। ठीक, इसके नीचे एक लाइन लिख लो, इसके नीचे एक लाइन ये बना लो, ये लिखो, इसके नीचे एक लाइन लिख लो। पॉइंट ए इज कॉल्ड द टेल एंड पॉइंट बी इज कॉल्ड द हेड ऑफ द वेक्टर। Point A is called the tail and point B is called the head of the vector. Okay. Now types of vector. First, polar. Second, axial. Right? Let's see what is polar and what is axial. देखो, suppose a car is moving in a particular direction. This direction. 1 किलोमीटर मूव की towards east. ईस्ट की तरफ 1 किलोमीटर मूव की। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? 1 किलोमीटर। ठीक है, अगर ये डिस्प्लेसमेंट मोशन के डायरेक्शन में हो रहा है, अगर ये डिस्प्लेसमेंट, इट मींस द वेक्टर इज इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, देन इट इज कॉल्ड पोलर वेक्टर। अगर कोई वेक्टर मोशन के डायरेक्शन में है, इट मींस वो पोलर वेक्टर। ठीक है, अगला एग्जांपल दे। एक कार मूव कर रही है टुवर्ड्स ईस्ट। इस कार ने अपनी वेलोसिटी चेंज की। कितनी हो गई वेलोसिटी? 10 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी इज अ वेक्टर। अब वेलोसिटी किस डायरेक्शन में चेंज हो रही है? किस डायरेक्शन में चेंज हो रही है वेलोसिटी? मोशन के डायरेक्शन में। सो वेलोसिटी इज अ पोलर वेक्टर। गेटिंग माय पॉइंट? किस डायरेक्शन में हो रहा था डिस्प्लेसमेंट? ईस्ट के डायरेक्शन। ठीक है, सो इफ द वेक्टर इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, देन इट इज कॉल्ड पोलर वेक्टर। क्या कहलाएगा वो? पोलर वेक्टर कहलाएगा, अगर वो मोशन के डायरेक्शन में है। ठीक है, अब इसको समझते हैं एक्सियल को। एक्सियल अभी तक आपने देखा नहीं है, बट आप देखोगे जब रोटेशनल डायनामिक्स पढ़ोगे। देखो, एक और एग्जांपल देख लो, एक और एग्जांपल देख लो। वो मास इज मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन विद अ पर्टिकुलर वेलोसिटी v। तो लीनियर मोमेंटम किस डायरेक्शन में होगा? इसी डायरेक्शन। सो लीनियर मोमेंटम इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ दिस मास। सो लीनियर मोमेंटम इज आल्सो अ पोलर वेक्टर। पोलर वेक्टर। तो अगर कोई भी पार्टिकल जो है उसका जो वेक्टर है वो मोशन के डायरेक्शन में है, इट मींस इट इज अ पोलर वेक्टर। नाउ एक्सियल, पोलर से ही एक्सियल की डेफिनेशन निकल आती है। इफ the vector is not in the direction of motion, it is called axial vector. Let's see how. ये मान लो डिस्क है, ये इसकी एक्सिस है। ठीक है, ये ऐसे समझना, ये डिस्क की एक्सिस कैसी है? सीडी के अंदर, सीडी देखिए, सीडी ड्राइव, उसके अंदर लकड़ी डाल दी, लकड़ी। तो ये लकड़ी जो है ये एक्सिस है, और सीडी को गोल गोल घुमाओ, ऐसे गोल गोल घुमाओ, गोल गोल घुमाओ। So this is the direction of what? The motion. Motion. ठीक है, मोशन का डायरेक्शन क्या है? गोल गोल है, लेकिन इसकी एंगुलर वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो along that. So the direction of angular velocity is not in the direction of motion. Is not in the direction of motion. इसका मतलब angular velocity is a axial vector. अब एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन एक्सिस के डायरेक्शन में क्यों होता है? इसके लिए आपको पहले एंगुलर वेलोसिटी पढ़नी पड़ेगी, वो आपको मिलेगी रोटेशनल डायनामिक्स। ठीक है, फिलहाल के लिए इसको एज ए एग्जांपल लिख लो कि मोशन का डायरेक्शन हो रहा है गोल 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 गोल, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर टू द मोशन, परपेंडिकुलर टू द मोशन। एक्सिस के डायरेक्शन में है एंगुलर वेलोसिटी, इस डायरेक्शन। ठीक है, सो एंगुलर वेलोसिटी इज अ वेक्टर, और इस वेक्टर का डायरेक्शन मोशन के डायरेक्शन में नहीं है, इट मींस ये कैसा वेक्टर है? एक्सियल। एक्सियल। ठीक है,
सेम विद एंगुलर मोमेंटम L, ये भी आप उसी चैप्टर में पढ़ोगे। रोटेशनल डायनामिक्स में जितने भी वेक्टर्स आएंगे वो सारे कैसे वेक्टर्स होंगे? एक्सियल वेक्टर होंगे, सीधी सीधी सीधा, ठीक है ना। तो एक्सियल वेक्टर हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें रोटेशनल डायनामिक्स पढ़ना है। यहां पे सिर्फ डेफिनेशन है और कुछ नहीं, कि व्हाट आर एक्सियल वेक्टर्स? वेक्टर्स व्हिच आर नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज कॉल्ड एक्सियल वेक्टर्स। एग्जांपल, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। सो दीज आर दी पोलर वेक्टर्स एंड एक्सियल वेक्टर्स। लिखो पोलर वेक्टर्स, vectors whose directions are along the direction of motion of a body, is known as या are known as, vectors लिखा था ना आगे, are known as polar vectors। एग्जाम्पल, a car moves 1 kilometer due east, 1 kilometer due east. It means the displacement vector is in the direction of motion, is in the direction of motion। और भी एग्जांपल्स लिख लो उसके नीचे, वेलोसिटी है, राइट, और लीनियर मोमेंटम है। भैया डिस्प्लेसमेंट के बाद बोल लीजिए एक और बार बोल दे। डिस्प्लेसमेंट क्या बोला था, बताना। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, फिर आगे is in the direction of motion. Is in the direction of motion। Axial vectors, whose directions are not along the direction of motion, are called are known as axial vectors। example, a body rotating anti-clockwise, about the axis of rotation, full stop। Then angular velocity vector is in the direction
axis of rotation, angular velocity vector is in the direction of axis of rotation and not in the direction of motion. And not in the direction of motion. Right. ये एक बार एग्जांपल फिर से बोल दीजिए सर। एक बार एग्जांपल। ओके एक बार एग्जांपल फिर से बोल दीजिए। So from where a body is rotating about the axis of rotation, then the angular velocity vector is in the direction of axis of rotation and not in the direction of motion. अगला टॉपिक है पोजीशन वेक्टर। टॉपिक क्या है, हेडिंग है। सपोज दिस इज द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, so this would be the vector. So OA represents the position vector of A और इसको रिप्रेजेंट करते हैं आर वेक्टर्स। आर वेक्टर्स मान लो ये एक्स वाई प्लेन है, कुछ नहीं, सिंपल है, बस बता रहा हूं कि इसको आर वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो ये एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है, यहाँ पे कोई पार्टिकल है ए, ठीक है ना, ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है, ओए डिस्टेंस पे, ओए डिस्टेंस पे। तो इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ओए वेक्टर, जिसको आप रिप्रेजेंट करोगे आर वेक्टर। अब मान लो एक पार्टिकल है जिसकी पोजीशन एक टाइम पे कितनी थी, ए, और दूसरे टाइम पे कितनी हो गई, बी हो गई। तो एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, ए बी। At time t, the position of particle is A. At time t0, the position of t dash particle is B. So initial और final, initial position A है, final position B है। Initial और final के बीच का वेक्टर क्या वेक्टर बताएगा, displacement vector. So now AB is a displacement vector. ठीक है, AB is a displacement vector. This is vector A, this is vector V. Oh. तो एक पार्टिकल की पोजीशन थी ए और कुछ टाइम के बाद वो पार्टिकल कहां आ गया, बी पे आ गया, ठीक है। ए का इसका वेक्टर मान लो आर, इसका वेक्टर मान लो आर डैश, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। बट व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का वेक्टर इज डिस्प्लेसमेंट। सो ए बी इज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यहां पे व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर, किसी पार्टिकल की पोजीशन, ठीक है। तो ए की पोजीशन आर वेक्टर बता रहा है, फिर ये पार्टिकल बी पे आ गया तो अब इसकी पोजीशन आर डैश वेक्टर बता रहा है, और दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट किया उस पार्टिकल ने उसको ए बी वेक्टर बता रहा है, ठीक है। सो दिस इज द पोजीशन वेक्टर, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, इनिशियल वेक्टर और फाइनल वेक्टर के बीच का वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सो पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, राइट। एक एक लाइन लिख लो, पोजीशन वेक्टर के अंदर लिखो, अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। बाकी किसी को भी नहीं आ रही है क्या? इट इज क्लियर है, क्लियर, ये क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर। बेटा कोई नहीं, आई विल वेट, यू कैन रीजॉइन, राइट, बिकॉज नेटवर्क तो एकदम क्रिस्टल क्लियर है। ये डायग्राम बना ले। हाँ हाँ बना लो साइड में
बना लो साइड। सर ये भी टाइप्स है वेक्टर की? नहीं, ये टाइप्स नहीं है। देखो टाइप्स दो ही होते हैं, पोलर और एक्सियल। अब ये हम सारे, ऑफ कोर्स यू कैन कॉल इट टाइप्स, मतलब वेक्टर्स के प्रकार ही पढ़ रहे हैं एक तरीके से, बट इनको टाइप्स ऑफ वेक्टर्स नहीं कहते। मेनली तो वेक्टर दो ही टाइप के होते हैं, एक पोलर और एक एक्सियल। अब ये सब पोलर के अंदर आएंगे, ठीक है ना। सो दीज आर नॉट टाइप, दीज आर जस्ट द रिप्रेजेंटेशन, कि पोजीशन को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, डिस्प्लेसमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, राइट? गेटिंग माय पॉइंट? सो दीज आर नॉट टाइप्स। ऐसे इसलिए मैंने कहा था कि अलग से हेडिंग डाल लो, पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सो अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन, अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन, ओके संस्कार, वेट समझा देता हूं। अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, to the position of the particle at any instant, is called position vector. ये लिख लो, OA vector is equal to R vector. भैया इसमें एग्जांपल लिखवा दीजिए। इसका एग्जाम्पल कुछ नहीं है बेटा। एग्जाम्पल तो यही है ना कि अगर किसी पार्टिकल की पोजीशन है ए, ठीक है, तो उसका वेक्टर क्या हो जाएगा? ओए वेक्टर। ये लिखवाया तो दिया मैंने, वो डेफिनेशन ही लिखवाई है कि अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। समझ रहे हो? मान लो, देख लो एग्जाम्पल देख लो। मान लो ये ओरिजिन था, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कवर किया बॉडी है, दैट इज एक्स, राइट? कितना डिस्टेंस कवर किया? एक्स। सो इस ए का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? एक्स वेक्टर। अब समझ आया? हाँ भैया, है ना? तो लिख लो, ऐसे लिख लो। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, it is a directed line segment, ये फिगर बना लेना, ये फिगर बना लेना और लिखना it is a directed line segment from the initial to the final position of the particle, from the initial to the final position of the object. Sir, can you repeat? It is a directed line segment from the initial to the final position of the body या object. इनिशियल और फाइनल के बीच की जो लाइन सेगमेंट है वो क्या बता रही है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बता रही है। ये इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे? इसको ए बी वेक्टर से ही, इसका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होता आर बार वेक्टर की तरह। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वही ए बी वेक्टर, ठीक है। हाँ, संस्कार बोल रहा था भैया फिर से, बेटा फिर से बताने का इसमें ऐसा कुछ है नहीं। स्टिल इफ यू वांट, व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर? किसी पार्टिकल की पोजीशन को जो वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा वो पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अगर पार्टिकल की पोजीशन ए है तो ओ से लेके ए तक के बीच का जो वेक्टर है वो पोजीशन वेक्टर, ठीक है। ओए वेक्टर इज अ पोजीशन। अगर पार्टिकल की पोजीशन चेंज हो रही है, एक पर्टिकुलर टाइम पे ए है, दूसरे टाइम पे क्या हो गई? बी हो गई, तो उसके बीच का जो वेक्टर है दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगर ओरिजिन से लोगे तो ओरिजिन से ए तक का है आर वेक्टर और ओरिजिन से बी तक का है आर डैश वेक्टर। बट ये कोई यूज के नहीं है, हमें किसके चाहिए? ए और बी के बीच का चाहिए। तो ए और बी के बीच का क्या है? डिस्प्लेसमेंट, दैट इज ए बी। ठीक, नाउ लेट्स सी एक और चीज यहां साइड में, जैसे आप साइड में बॉक्स बना के एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पे लिख लो। अगर ए बी वेक्टर है, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड क्या है इसका?
ए बी, ये इसका मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड ऐसे तो शो करते, वेक्टर को हटा दो तो क्या बचा, मैग्नीट्यूड बचा। और मैग्नीट्यूड को लिखने का तरीका क्या है, किसी के लिए मॉड्यूलस लगा दो तो उसका मैग्नीट्यूड कहलाने लगता, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड मॉड्यूलस लगा दो। सो यू कैन राइट, हाँ पॉजिटिव, हाँ तो मैग्नीट्यूड पॉजिटिव, मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव। यहां पे नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, डायरेक्शन। मॉड्यूलस लगा दोगे डायरेक्शन खत्म, डायरेक्शन खत्म, तो इट विल गिव यू द मैग्नीट्यूड ओनली, इट विल गिव यू द मैग्नीट्यूड ओनली। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड। तो ये दो तरीके हैं मैग्नीट्यूड को शो करने, ठीक, ये दो तरीके। ना सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है ना, यही 12th वाले कुछ बच्चे हैं जिनकी ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है कि इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, कोइनिशियल वेक्टर्स क्या होते हैं, कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं, और भी बहुत सारे हैं। तो इस चक्कर में वो वेक्टर में सफर करते हैं। आप लोग इसको अच्छे से देखना, ठीक है। स्टार्ट पहला इक्वल वेक्टर्स। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, टू वेक्टर्स, एक वेक्टर ए, एक वेक्टर बी, ये दोनों कब इक्वल होंगे, इफ दे हैव सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड। एक्सीलेंट। अगर उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का सेम है, इट मींस दे आर इक्वल वेक्टर्स। ए एंड बी आर इक्वल वेक्टर्स इफ दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड द सेम डायरेक्शन, राइट। लिख लो, लिखो इक्वल वेक्टर्स। ए, ये वाला फिगर बनाना साइड में, ए वेक्टर A and B are equal vectors if they have equal magnitudes and the same direction, so we can write vector A is equal to vector B. Negative vectors, बताओ नेगेटिव वेक्टर्स की डेफिनेशन इसको देख के। इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन। Very good. Two vectors are said to be negative if they have the same magnitudes or equal magnitudes, but they are in opposite directions. इन दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, बट दोनों का डायरेक्शंस क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। Then these vectors are called negative vectors. So you can write like this: A vector is equal to minus B vector. तो जो बोल रहे थे कि एरो चेंज नहीं करेंगे, देखो एरो चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने क्या किया, नेगेटिव साइन लगा दिया। एंड दिस नेगेटिव साइन इंप्लाइज द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। ये तो हमें पहले से आता है, ये वाला गुणनफल। तो अपोजिट डायरेक्शन बताना है, माइनस फेल दो, तो A इक्वल्स टू माइनस B वेक्टर। तो एरो चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने क्या किया, माइनस B किया। सो लिखो टू वेक्टर्स of equal magnitudes but drawn in opposite directions, but drawn D-R-A-W-N, drawn in opposite directions are said to be negative vectors.
ये रिपीट कर दिए ना एक बार प्लीज। और two vectors of equal magnitudes but drawn in opposite directions are said to be negative vectors. Now comes the very important collinear. लास्ट वाले मैग्नीट्यूड डिफरेंट आएगा तो भी वो नेगेटिव वेक्टर रहेंगे? नहीं बेटा, नहीं, फिर वो कोलिनियर हो जाएंगे। ठीक है, पैरेलल और एंटी पैरेलल। नेगेटिव वेक्टर्स के लिए मैग्नीट्यूड सेम होना जरूरी है एंड डायरेक्शंस अपोजिट होना जरूरी है। ठीक है, सो उसको हम क्या लिख सकते हैं? ए वेक्टर इक्वल्स टू माइनस बी वेक्टर लिख सकते हैं। अब कोलिनियर देखते हैं क्या होता है। कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं? टू वेक्टर्स which are in same direction along the same line or in parallel line. ठीक? और two vectors which are in opposite direction along the same line or in parallel lines. These are called collinear. जरूरी नहीं है इनका मैग्नीट्यूड सेम हो। तो कोलिनियर क्या बताता है? एक ही लाइन में को लाइन इन अ सिंगल लाइन। और कोलिनियर क्या बताता है? इन द पैरेलल लाइंस कोलिनियर। ये ऐसे में भी कोलिनियर है, ऐसे में भी कोलिनियर। तो एक लाइन में होने चाहिए, डायरेक्शन डजंट मैटर, अपोजिट डायरेक्शन में हो, सेम डायरेक्शन में हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना? बट होने क्या चाहिए? ऐसे होने चाहिए, या तो पैरेलल लाइंस में होने चाहिए या सेम लाइन में होने चाहिए। सो दीज आर कोलिनियर्स। सो कोलिनियर्स इंटरसेक्ट कहां हो जाएंगे? सर अगर हो गई तो कर पाएंगे? वो अपन एडिशन ऑफ वेक्टर ऐड कर देंगे उन वेक्टर को, या सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर सब्सट्रैक्ट कर देंगे उन वेक्टर को। देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, फिलहाल के लिए अगर दो वेक्टर्स है वो सेम डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है, कोई मतलब नहीं, रहने दो। बट वो क्या है? एक दूसरे के पैरेलल है ए, या फिर सेम लाइन में है, तो दे आर कॉल्ड कोलिनियर। अब कोलिनियर होते हैं दो टाइप के, अलग दिख रहा है। अगर सेम डायरेक्शन में है तो दे आर कॉल्ड पैरेलल वेक्टर्स, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो दे आर कॉल्ड एंटी पैरेलल। लाइक वेक्टर्स और पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल और अनलाइक वेक्टर्स। तो कोलिनियर आर ऑफ टू टाइप्स। एक तो होता है लाइक वेक्टर्स या पैरेलल वेक्टर्स, एक होता है अनलाइक वेक्टर्स और एंटी पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है ना? तो दो टाइप होते हैं कोलिनियर के। और ओवरऑल कोलिनियर क्या होता है? जो पैरेलल हो या सेम लाइन में, वट एवर मे बी द डायरेक्शन। ठीक है, देखो कोलिनियर वेक्टर्स की डेफिनेशन। एंटी पैरेलल मतलब तो पैरेलल ना होना, एंटी मतलब तो एंटी पैरेलल मतलब ये है ना, एंटी पैरेलल। देखो एंटी पैरेलल मतलब अपोजिट डायरेक्शन। हाँ, एंटी पैरेलल मतलब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन, एंटी पैरेलल। देखो, टू वेक्टर्स हैविंग इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स। अच्छे से लिखना इसकी डेफिनेशन। टू वेक्टर्स हैविंग इक्वल और unequal magnitudes which either act along the same line
along the same line or along parallel lines or along the parallel lines in the same direction. ये रिपीट कर दीजिए। बाप रे, बहुत स्लो बोल रहा हूं बेटा मैं। Two vectors having equal and or unequal magnitudes which either act along the same line or along the parallel lines in the same direction, or देखो or छोटा सा और लिखो, और लाइन चेंज करो और लिखो act along same line in opposite directions or along the parallel lines in opposite direction or along रिपीट कर दीजिए। or act along the same line in opposite direction or parallel lines in opposite directions are called collinear vectors. अब इसको पढ़ो एक बार, जो समझाया वही लिखा है कि नहीं, अपन ने ये चारों कवर कर लिए कि नहीं, देखो पढ़ो डेफिनेशन। कर लिए ना? हाँ भैया। Yes. है ना, सब कवर कर लिए होंगे, ये चारों वेक्टर्स कवर कर लिए होंगे, कोई भी नहीं छूटा होगा, देखो ठीक है। अब इस कोलिनियर के अंदर लिखना लाइक और पैरेलल PARALL लिख लेना, ऐसे मत बनाना, पैरेलल वेक्टर। लाइक और पैरेलल वेक्टर्स। ये डायग्राम बना है ना बना है? हाँ बना, अभी बना लो। ये ऊपर वाले लाइक के हैं, अभी लाइक और अनलाइक में बना लेना ना, ये डायग्राम सेम तो बना नहीं है। तो जब लाइक लिखोगे तो उसमें ऊपर वाले बना लेना, अनलाइक या एंटी पैरेलल लिखोगे तो नीचे वाले बना लेना, ठीक है। तो लाइक और पैरेलल वेक्टर्स, टू कोलिनियर वेक्टर्स, ये इसकी डेफिनेशन आप खुद लिख सकते हो। टू कोलिनियर वेक्टर्स which act along the same line or parallel lines in the same direction, which act along the same line or the parallel lines in the same direction, ठीक है। तो कौन से हो जाएंगे वो, लाइक और पैरेलल वेक्टर्स हो जाएंगे। अब बना लो डायग्राम। ये वाला बना ना, ऊपर वाला बस। दूसरा अनलाइक और एंटी पैरेलल। अनलाइक और एंटी पैरेलल वेक्टर्स। अब इसकी डेफिनेशन आप बताओगे या मैं बताऊं? चलो शाबाश, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। ठीक, टू कोलिनियर वेक्टर्स which act along the same line or the parallel lines, which act along the same lines or the parallel lines in opposite direction,
in opposite direction. कौन से हो गए? एंटी पैरेलल हो गए, या कौन से हो गए? अनलाइक हो गए। बना लो ये वाला फिर। सर टू कोलोनियल वेक्टर्स थोड़ी लिखेंगे सर, कोलोनियल वेक्टर्स तो दो ही के पेयर में पाया जाते हैं ना सर, एक वेक्टर थोड़ी कोलिनियर में आएगा। अरे बेटा, वेक्टर ए इज कोलिनियर टू वेक्टर बी, इसका मतलब ये है। अब ठीक है वेदांत? यस सर। So A and B are said to be collinear vectors. सर डेफिनेशन है सर, टू collinear vectors in acting in same line or parallel line. सर टू collinear vectors नहीं है सर। टू कोलिनियर वेक्टर्स मतलब बोल रहा है वो कि दोनों का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, समझ रहे हो? और टू कोलिनियर वेक्टर्स मतलब बोल रहा है वो कि दोनों या तो अलोंग द सेम लाइन है या पैरेलल लाइंस में। So you can use the two collinear vectors. Why you will use the two collinear vectors? Because parallel और anti-parallel में magnitude नहीं बता रहा ना, they can be of same or not of the same magnitude. अब ये लाइन अगर आपको ऐड करनी है तो लिख दो two collinear vectors, right? So in the definition you will use the two collinear vectors. Fine. Now comes the very important, and that is called unit vector. बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको नहीं छोड़ेगा कभी भी। आफ्टर 12th, बिफोर 12th, फलाना 11th, दुनिया सब में जाएगा यूनिट वेक्टर। है सिंपल, है कुछ नहीं, बट इसका यूज बहुत है। क्या होता है यूनिट वेक्टर? जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या है? 1 यू कैन इजीली से, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है? 1 is called unit. The vector which has the unit magnitude and the particular direction, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है यूनिट, that is 1, और जिसका डायरेक्शन है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, in the direction of given vector, in the direction of given vector. For example, suppose if this is the vector A, this is vector A, right? ये कोई वेक्टर है, वेक्टर। So what would be the unit vector of this vector? A cap. A cap. A cap is the unit vector of this vector. इस A cap का मैग्नीट्यूड है 1 और इसका डायरेक्शन किसके डायरेक्शन में है? A वेक्टर के डायरेक्शन में। वेरी गुड सार्थक, ये सिर्फ डायरेक्शन बताएगा भाई, ये सिर्फ डायरेक्शन बताएगा, ये सिर्फ डायरेक्शन बताएगा। यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। Suppose your vector is vector A and its magnitude is, so this will show you A cap. A cap is equal to vector upon its magnitude. So A cap will only give you the direction. Example से समझो, अगर कोई गाड़ी की वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट, so what would be the unit vector of this velocity? Unit vector क्या हो जाएगा? Vector upon its magnitude. Vector कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट अपॉन मैग्नीट्यूड कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड। 5 से 5 कैंसल, क्या बचा? ईस्ट। So unit vector ने क्या दिया? Direction. So what is the unit vector? Unit vector of any vector is the vector whose magnitude is 1 या unit and whose direction is in the direction of a vector. It's called unit vector. Unit vector को कैसे लिखते हैं? Vector upon its magnitude. So A vector का unit vector कितना होगा? वो होगा A का vector upon its magnitude. शो कैसे करोगे? A के ऊपर कैप,
ए के ऊपर कैप। हमने एग्जांपल से कैसे समझा? सपोज किसी की वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड ड्यू ईस्ट, तो ये वेक्टर है, देखो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दे दिया क्या? ईस्ट। तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, तो वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड 5 मीटर पर सेकंड, तो गया गया क्या बचा? ईस्ट। तो यूनिट वेक्टर विल ऑलवेज गिव द डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर will always give the direction. So this is the unit vector, this is the unit vector, ठीक है ना? How you can write unit vector? Vector upon its magnitude, vector upon its magnitude। और किसी वेक्टर को अगर यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिखना है तो इसका यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ए वेक्टर क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड तो ऐसे लिख सकते हो, अरे तो मॉड्यूलस लगाओगे तो ऊपर एरो लगा दोगे, या ये है मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका, या फिर मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका ये है। दोनों में से कैसे भी मैग्नीट्यूड लिख सकते हो, बताए ना? मैग्नीट्यूड ऐसे लिख लो, तुम्हारी मर्जी है। तो लिखना इज नॉट इंपॉर्टेंट, समझना इज इंपॉर्टेंट, ठीक है? लिखना तो तरीका सीख जाओगे। व्हाट इज यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर ऑफ एनी वेक्टर is the vector whose magnitude is 1 and whose direction is in the direction of a given vector, ठीक है? How you represent unit vector? Unit vector is equal to vector upon its magnitude। अगर वेक्टर A है और उसका मैग्नीट्यूड ये है तो उन दोनों का रेशियो क्या देगा? यूनिट वेक्टर देगा, A के ऊपर कैप। तो यूनिट वेक्टर सिर्फ हमें क्या देता है? डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर विल ऑलवेज गिव्स द डायरेक्शन, will always gives the direction, ठीक है ना? मैग्नीट्यूड की बात नहीं करता, मैग्नीट्यूड तो 1 ही है, so it will always gives the direction। This is all about the unit vector। समझ में आया सबको? हाँ भैया। हाँ भैया। Yes sir। ये अगर समझ में नहीं आया तो इसके आगे मत बढ़ना, वरना वेक्टर नहीं समझ पाएगा। तो इसलिए मैंने इसको 2-3 बार समझाया। आई होप इट इज क्लियर। यूनिट वेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। लिखो unit vector, a vector of unit magnitude, a vector of unit magnitude, a vector of unit magnitude and whose direction is same as that of the given vector is called unit vector, is called unit vector, ठीक है? Consider a vector A, consider a vector A, so you can write unit vector is equal to, ऐसे लिख लो, ये लिखा ना, unit vector is equal to vector upon its magnitude, so vector upon its magnitude। और शो कैसे करते हैं? ए कैप, इस साइन को कैप कहते हैं, कैप, इस साइन इज कैप। तो कैसे कॉल करते हैं इसको? ए कैप। ए कैप इज द यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए, ए कैप, ठीक है? इसके नीचे लिखना यूनिट वेक्टर विल ऑलवेज गिव्स द डायरेक्शन। Unit vector will always give the direction. For example, ये वेलोसिटी वाला एग्जांपल, ये एग्जांपल ये सब इसलिए लिख पाता हूं कि आप, बोलो बोलो।
कंसाइडर अ वेक्टर ए के बाद क्या था? कंसीडर अ वेक्टर ए के बाद यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू ए वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू ए कैप। भैया एग्जाम्पल भी लिखना है। हाँ बेटा एग्जाम्पल लिखना है, बिकॉज इट विल मेक यू रिमेंबर दैट यूनिट वेक्टर विल ऑलवेज गिव्स द डायरेक्शन। ये एग्जाम्पल्स आप लोगों को इसलिए लिखवाता हूं कि आप लोग अगर नोट्स पढ़ो तो भूलो ना, तो मेक योर नोट्स गुड। ठीक है, एग्जाम्पल के बाद लिखो भैया ए वेक्टर। हाँ हाँ आई एम वेटिंग। एग्जाम्पल के बाद लिखो ए वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड in the form of unit vector as this. ए वेक्टर को यूनिट वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हो? ऐसे लिख सकते हो। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया यहां पे। राइट,